जय दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए RS अग्रवाल मैथ से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए दोस्तों। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। तो देखिए, बोला 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, पास हुए। और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम चाहे सबको पास कर दीजिए या सभी को फेल कर दीजिए। तो हम सभी को फेल बना देते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखिए ये जो हम डाटा बना रहे हैं वो फेल वाला बना रहे हैं दोस्तों। ये जो है अंग्रेजी अंग्रेजी और इधर हम बना देते हैं मैथ यानी गणित, ये गणित का, ठीक है। और ये दोनों आ गया बीच में, सो दोनों का आ गया दोस्तों, ठीक है। तो 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं। और हम फेल का डाटा निकाल रहे हैं। तो 60% जब अंग्रेजी में पास हुआ है तो फेल कितना हुआ है, तो 40%। उसके बाद बोला 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो गणित में पास हुआ है 70%, तो फेल कितना हुआ है, तो 30%। उसके बाद बोल रहा है 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, फेल हुए, तो ये 20% यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये 40% अंग्रेजी में फेल और गणित में फेल कितना, तो 30%, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए और ये जो हमारा दोनों में आया उसको घटा दीजिए। जब इसको घटाते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 40 30 70, 70 में 20 गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 50%। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण हो और 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो 2500 यानी इस 50% बराबर 2500। तो बोल रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो जब भी कुल परीक्षार्थी होता है तो कितना होता है, तो 100% होता है। तो 100% बराबर ये हो जाएगा 2500 गुने 100, और ये हमारा बट्टम आ जाता है, तो ये 50 बट्टम आ गया। अब इसको काट दीजिए, 50 दूनी 100, ठीक है। अब हमारा आ गया 25 दूनी 5000, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 5000। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। तो दो डाटा बनाइए, पहले सबसे पहले गोल सा दो सर्किल बनाइए। अब इसमें भी दोस्तों सभी को फेल कर दीजिए या सभी को पास कर दीजिए। अब यहाँ बोल रहा है 42% विद्यार्थी गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, ठीक है। हम पास का डाटा बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 42% जब अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 52% अंग्रेजी में, तो गणित में यानी मैथ में 42% जब फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा, तो 58%। उसके बाद 52% अंग्रेजी में जब अनुत्तीर्ण हुए हैं तो पास कितना हुआ है अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में पास हुआ 48%, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितना हुआ है, 17%। तो हम तो पास का डाटा निकाल रहे हैं, तो पास कितना हुआ, तो 100 में 17 घटा के लिखिए, यानी 83%। कितना दोस्तों, 83% ये
पास हुआ। ये सभी का सभी पास का डाटा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बोल रहे दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 58 प्लस 48 इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। ये परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में, और माइनस कर दीजिए बीच वाले को, यानी 83 को। अगर इसको जोड़ते हैं हम तो 8 8 16 और 5 4 9 1 10, 106 आया। 106% में 83% को घटा दीजिए। जब इसको घटाते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 23% आ जाएगा, ठीक है। ये 23% आया दोस्तों। अब ये क्या आया है, हमारा पास का डाटा आया। तो 23% बराबर, इस 23% बराबर 46 अभ्यर्थी, यानी 23% जो छात्र पास हुए हैं उसका मान यहाँ परसेंटेज में बोल रहा है 23% और अंक में बोला कि 46, ठीक है। इस 23% बराबर 46 छात्र हुए। तो बोल रहा है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। तो कुल अभ्यर्थी कितना होता है, तो 100%। तो 100% बराबर 46 गुने 100 बटा 23। अब इसको काट दिए, 23 दूनी 46, तो कितना आ गया, 100 दूनी 200, ठीक है। तो यही हमारा कुल अभ्यर्थियों की संख्या आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न दोस्तों। 104 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितनी है, यही पूछ रहा है आपसे। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है, देखिए कोई आ गया था, डिस्टर्ब कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो तो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। अब शायद मैं 2 बार क्वेश्चन पढ़ाऊं या क्या पता नहीं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान, बायो में 72%, ठीक है। 44% गणित में कितना, तो 44%, इसको जोड़ दीजिए 44%। अब इसको जब जोड़ते हैं, ये मैथ का हो गया दोस्तों, मैथ। जब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 7 4 11, 116, ठीक है। कितना आया, 116%, 116% आया दोस्तों। अब बोल रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, अब 116% आया है और कुल जब भी होता है तो 100% होता है, तो इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाते हैं तो आता है कितना, 16% दोस्तों, ठीक है। अब बोल रहा है कि 16%, तो 16% बराबर ये 40 विद्यार्थी दोनों विषय में यहां तो जोड़ दिए हैं, तो 16% बराबर 40 विद्यार्थी। और यहां पूछा कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 100 विद्यार्थी। 100% में जब भी कुल होता है तो 100%, तो 40 गुने 100 बटा 16। अब इसको काट दीजिए, तो 4 चौक 16 और 4 से काटते 4 दही 40 और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब 25 दही 250 आया, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 250 दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कभी कभी कोई आकर के बीच में डिस्टर्ब कर देता है दोस्तों। चलिए अब देखिए 105 नंबर प्रश्न। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिसमें से 40 50 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।
चलिए देखिए दोस्तों, एक कक्षा में जो है सो 3 सेक्शन है जिनमें 40, 50, 60 छात्र हैं। तो एक में 40 छात्र है, कितना है 40 है, दूसरा में कितना है तो 50 है, तीसरा में कितना है तो 60 है। और इनमें 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 40 का 10% 4। इसका अगर हम 50 का ये कितना है 20%, 20% निकालते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 10। उसके बाद 60 का 10%, 10% निकालते हैं तो कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको हम कुल जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो 10, 6, 16, 16, 4, 20। कितना है दोस्तों कुल, तो ये आया है 20 छात्र। और यहां कितना छात्र बोल रहा है कुल, तो यह 40 और 50 90, 90 और 60 150 बोल रहा है। ठीक है, 150 छात्र में अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो 20 छात्र, कितना 20 छात्र। मतलब कहने का अर्थ है दोस्तों कि 150 छात्र ये जो है सो 10%, 20%, फिर 10% जो आया सो 150 छात्र जो है ये जब निकाले परसेंटेज में तो ये 20 छात्र के बराबर है। ठीक है, तो 150 छात्र बराबर कितना 20 पास, कितना पास हुआ 20 पास हुआ है। ये तो उत्तीर्ण का है डाटा। तो 150 छात्र में ये जो परसेंटेज मिली है तो 20 छात्र पास हुआ। अब बोला कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो जब भी प्रतिशत निकालते हैं हम लोग तो 100 में निकालते हैं। तो 20 गुने 100 बटा 150। अब इसको काट दीजिए, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100। अब इसको गुना करेंगे तो 4 बटा 3 आ जाएगा। कितना आएगा 4 बटा 3 आएगा दोस्तों। एक मिनट, कहाँ, ओ 20 दूनी 40 होगा, सॉरी। तो अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 13 39, 1/3 आने 13.1/3% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, अब इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन था दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हुआ 13.1/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांच ऑप्शन दिया था दोस्तों, तो मैं 4 ही ऑप्शन लिखा हूं। चलिए अब देखिए 106 नंबर प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, सिंपल था दोस्तों। इस तरह का प्रश्न जो है 5 सेकंड में बनेगा आपसे। पहले 20% वृद्धि हुई, फिर बोला 15% कम हो गई। तो जब भी कम या अधिक होता है तो क्या होता है 100% में, तो 100 प्लस x ये वृद्धि वाला आ गया, और फिर जो है 100 माइनस y ये कमी वाला आ गया। तो 20% वृद्धि और बटा में यहाँ 100 परसेंटेज में तो बटा 100 लिख दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो 20% वृद्धि तो 100 प्लस x यानी 120 गुने 100 माइनस y 15% कमी कम हो गई, तो 100 में 15 घटा के लिखिए यानी 85 और बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, तो 20 छके 20 से 20 पचे 100, इसको काट दीजिए 5 से तो 17 पचे 85। अब इसको गुना कर दीजिए, और इसको गुना करते हैं तो 17 छके 2 तल से 102 आ जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि खिलौने की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो 100 से अधिक आता है तो वृद्धि होती है, और 100 से कम आता है तो कमी होती है। यहाँ 100 से ज्यादा आया 102 आया है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 102 माइनस 100 बराबर 2% दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया, यानी ए नंबर हुआ दोस्तों 2% की वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा, 10% कपड़ों,
पर खर्च करता है और रुपया में 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? आप लोग रेगुलर वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। मानते हैं कुल जो है वेतन कितना है? कुल वेतन 100 होता है, जब भी होता है तो 100 होता है। और खर्च, खर्च अब हम लिखते हैं तो 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर। अब इसको जोड़ दीजिए, 25% प्लस 5%, परसेंटेज नहीं लिख रहे दोस्तों, 15% प्लस 10%। और जब इसको जोड़ते हैं 25, 5, 30, 30 और 15, 45, 45 है 10, 55%। कितना आया? तो 55%। ठीक है, ये हमारा खर्च आया दोस्तों। तो बचत क्या होगा? हमारा आय तो 100 था, तो बचत बराबर 100 माइनस 55 बराबर 45%। कितना आया दोस्तों? 45%। अब बचत हमारा आया 45% और यहां बचत बोल रहा है 27,000। तो इस 45% बराबर दोस्तों 27,000। तो बोल रहा है अजय की मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय का कितना होता है? जब भी होता है तो 100% होता है। तो 100% बराबर 27,000 गुने 100 बटा 45, यही होगा। तो 9 पच्चे 45 और 9 तिया 27, ये कट गया। अब काटिए 5 से, तो 5 छके 30 और 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां। अब 100 को 6 से गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं तो कितना आएगा? 6 और 4 जीरो, जहां सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 60,000। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और एक बार में नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। बोला कौशल के मासिक वेतन का 12% नन्ही के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नन्ही के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? अब इसको अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं आप लोग को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। कौशल का मासिक वेतन का 12% नन्ही के मासिक वेतन के 16% के समान है, यानी क्या है? बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कौशल का 12%, 12/100 बराबर नंदनी को एन से लिखते हैं। नंदनी का मासिक वेतन 16%, 16% बटा 100, यानी दोनों समान है। अब इसको काटते थे, ये 100 और ये 100 कट गया, 4 तिया 12 और 4 चौके 16 हो गया। अब कितना आया? तो 3K, और ये हमारा आया 4N। अब हमारा जो है यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये K बराबर हो जाएगा हमारा 4 और N बराबर क्या हो जाएगा? 3, और नंदिनी का 3 और कौशल का 4। ठीक है, अब यहां लिखते K, कौशल, नंदिनी और सुरेश 3 लोग हैं। ठीक है, तो कौशल का हमारा आ गया है यहां 4 और नंदिनी का आया है 3 मासिक वेतन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। सुरेश का मासिक वेतन नन्ही के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन जो है नन्ही के वेतन का आधा है। तो नन्ही का वेतन कितना है? यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा 3 है। कितना है? तो ये है 3 का 3/2 हो जाएगा। 3/2 यानी 1.5, ये आ गया। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए दोस्तों,
लेकिन एक बात है दोस्तों, इन लोग का ये है मासिक यानी मंथली वेतन है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है वार्षिक वेतन है। ये सुरेश का जो है वार्षिक वेतन यानी सालाना, साल भर का वेतन, और ये बोल रहा है मासिक यानी मंथली वेतन। तो इसको हम साल भर का जो है इसको महीने में बदल देते हैं। तो महीने में बदलते हैं तो ये 1.08 जो है, अगर इसको बदलते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा दोस्तों, 1,08,000। और अगर इसको मंथली बदलते हैं, ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, और 12 से डिवाइड कर दे 1,9,78 30 यानी 9,000 आता है। ये मंथली वेतन कितना आ गया, तो इसका 9,000 आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए सुरेश का हमको बोल रहा है कि सुरेश का मासिक वेतन 1.8 लाख है, और यहां बोल रहा है कि सुरेश का जो है सो 1.5 है। तो इस 1.5 बराबर 1.5 यहाँ क्योंकि बता रहा है सुरेश का मासिक वेतन 1.5 है, और यहाँ मासिक वेतन निकाले तो 9,000 आया। 1.5 बराबर 9,000। तो बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.8 लाख है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो कौशल का कितना है, तो देखिए कौशल का 4 है, तो 4 बराबर, तो 9,000 गुने 4 बटा 1.5, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाए, 1 जीरो दे दीजिए, 15 छक्के 90 और 2 जीरो दे दीजिए, ये तो कट गया। अब 40 को 600 से गुना कीजिए, और जब गुना करते थे 6 चौके 24 और 2 1 3 जीरो यानी 24,000 दोस्तों, ठीक है। तो सुरेश का वार्षिक वेतन, ठीक है, कौशल के मासिक वेतन का कितना है, तो 24,000। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर दोस्तों। दोस्तों आज यहीं तक, ठीक है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू।